मेरे तो केवल गोपाल जी हैं, ये इनको मेरे पास छोड़ जाओ, बाकी सब ले जाओ। ये स्थिति नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है, सुंदर भिजवाऊंगा सब गहने। ढाणी के और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान ली, दोनों भैया, दोनों बेटा बेटी बहू, और सबकी बात मान के जैसे ही मैं आन लगो इतने में ही मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी अम्मा भी गई ना है, तू 150 वर्ष को हेवे वारो, तेरी अम्मा कितने वर्ष की है। बंधु द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी, 1000 वर्ष की उम्र होती थी। लेकिन एक बात बताएं, एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जैसे हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 30-40 पर हम अब 40 के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा ही होता था कि 40 के बाद बुढ़ापा या 100 वर्ष के बाद ऐसा कुछ। तो इतनी अद्भुत बात उन्होंने बताई, बोले कि जैसे अभी 30, 35, 40 के बाद बुढ़ापा आना शुरू होता है, ऐसे ही तब भी बुढ़ापा आना शुरू होता है, लेकिन भजन बल से आप अपने स्थिति को रोक सकते हैं, तब ऐसा होता है। सतयुग त्रेता द्वापर में अगर आपका भजन, आपका साधन, आपका यम नियम तप ये अगर श्रेष्ठ है तो आप अपनी आयु बढ़ने पर भी अपने शरीर को यथावत रख सकते हैं। नंद बाबू बोले कहां मांगो, तेरी अम्मा ने बता भैया। ढाणी को बोलो लाला मेरी बात सुन, बहुत वर्षन बाद नंद बाबा के यहाँ कोई लाला भयो है, ऐसा दान मांग के आइयो, ऐसा दान मांग के आइयो कि जीवन भर हमारी आवे वाले वंश में भी कोई बालक को कोई से भीख नहीं मांगनी पड़े, इतना लेके आइयो कि भर जाए हमारो घर। नंद बाबा ने ये बात सुनी, खूब प्रसन्न है कि बोले ठीक है भैया, खूब देंगे, जो तू कहेगो सो देंगे, और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो ना ना सबकी बात है तो गई, अब आप बार बार क्यों कह रहे हो और बता और बता, बस इतना बहुत है। नंद बाबा ये कोई कम है। तभी यशोदा मैया पीछे से बोली अभी एक व्यक्ति रह गया है। कौन? बोले तेरी घरवारी, माने तो कुछ मांगो ही ना अभी तक, पहले वाह की बात बता तभी तेरी मांग पूरी होगी। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, बोले कैसे नंद बाबा यशोदा मैया, अरे कोई मांग भी आवे तो हम लोगन की स्थिति ऐसी है जा बस भैया बस बस बस, अब तो का पूरा घरे लूट ले जाएगा का। लेकिन यहाँ नंद बाबा अकेले नहीं, यशोदा मैया भी बोले पहले घरवारी की बता, वाने कहा मान। मैं सबन की बात मान करके जब नंद गोकुल की ओर आने लगो ना, तो जैसे ही घर से बाहर निकलो गली में, तब मेरी घरवारी दौड़ के आई और एकांत में मेरा हाथ पकड़ करके बोली, बहुत देर से सुन रही मैं, कोई 200 भैंस, कोई 700 गैया, कोई पालकी मांग रहा हो, कोई नक्सिक तक गहने मांग रहा है, और सासू मैया ने तो कह दी इतना ले आइयो कि आगे तक भीख ही नहीं मांगनी पड़े। अरे नंद बाबा की लाला भयो, कोई लक्ष्मी प्रकट नहीं भैया उनके यहाँ पे, मेरी बात मान के जाओ, सौगंध है तुमको। नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आई। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में पकड़ा दे ना, तो वाकू सिर से लगा के आई हूं, लेकिन हमारी लाज नंद बाबा के यहाँ रख कर के आई हूं। कोई जरूरत नहीं है इतना मांगने की, नंद बाबा जो प्रेम से दे दें वाकू माथे से लगा के आई हूं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, उनको कोई लूटवे थोड़ी जानो है, हमको कोई जरूरत नहीं है इन सबन की बात कहवे की। आप तो नंद बाबा जो शहर से दे दें वाकू लेकर। ढाणी के की पत्नी की बात सुनकर के वहां बैठे हर व्यक्ति और नंद बाबा आदि सबके नेत्र सजल। नंद बाबा ने ढाणी के को हृदय से लगा लिया, बोले अरे ढाणी के, तेरा कोई व्यापार तो है ना है, तेरी कोई और कमाई को जरिया तो है ना है, बस हम ही तो हैं, हमसे ही तो कमावेगो, और आज तक तेने कछु मांगो नहीं, लेकिन धन्य है तेरी घरवाली। वाके भाव को नमन करूं। हे मुनीम जी, सब लिख लियो ना आपने? बोले हाँ लिख लियो। बोले जो जो ढाणी के ने कहो सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहाँ पहुंचो।
ढाणी को खूब जो कुछ कहो सुनो काबू ने दूनो दूनो दे। नंद बाबा ने दुगना दुगना करके दिया। जैसे ही नंद बाबा ने दुगना करने की घोषणा करी, ब्रजवासियों ने ढप उठा लिए, ताल बजाने लगे, कांसे बजाने लगे।